क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका पहला वाला कि इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फिर क्या बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, यानी एक जोड़ दें अंश में, न्यूमरेटर की हिंदी अंश होता है। ठीक है, यदि हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर माने हर में एक घटा दें, सब्ट्रैक्ट माने एक घटाना। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, एक। फ्रैक्शन क्या बन जाती है, एक बन जाती है। ठीक है, और क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एट 1 ऑफ द डिनोमिनेटर। यदि हम क्या कर दें, केवल डिनोमिनेटर में, किसमें, यदि हम केवल डिनोमिनेटर यानी हर में एक ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन जाता है। तो हमको फ्रैक्शन वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से बताता हूं, इसमें क्या बोला है कि यदि हम अंश में न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर यानी हर में एक घटा दें तो हमको भिन्न क्या प्राप्त होती है, एक प्राप्त होती है। आगे यदि हम केवल हर में डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, दूसरी कंडीशन है कि एक ऐड कर दें तो हमें भिन्न क्या प्राप्त हो जाती है, हमें फ्रैक्शन क्या प्राप्त हो जाती है, 1/2 प्राप्त हो जाती है। तो फ्रैक्शन वो भिन्न क्या रही होगी, ये पूछा है इसमें। ओके, ठीक है, सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हमको न तो न्यूमरेटर पता है और न ही डिनोमिनेटर पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वही काम करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, माना। ठीक है, क्या लिखा, माना न्यूमरेटर, माना अंश, न्यूमरेटर की हिंदी अंश होती है, माना अंश बराबर एक्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हो गया, एंड द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बराबर वाई। और हर बराबर क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, फिर से मान लिया हमने कि लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई मान लिया। अगर ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है, हर है, तो बताइए फ्रैक्शन क्या रहा होगा, देन द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन क्या रहा होगा, तो फ्रैक्शन हमारा रहा होगा एक्स अपन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर यानी अंश ऊपर, डिनोमिनेटर हर नीचे, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, देन तब भिन्न क्या रही होगी। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, तब भिन्न क्या रही होगी। ठीक है, तब भिन्न क्या रही होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तब भिन्न क्या रही होगी। ठीक है, आगे अब उसके बाद हम लोग कंडीशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, कंडीशन पे। क्या बोला पहले कंडीशन में कि न्यूमरेटर में भी एक ऐड करना और डिनोमिनेटर में क्या करना, एक घटाएंगे तो हमारा बताइए फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, एक बन जा रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की हिंदी प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति में क्या बोला है, न्यूमरेटर हमारा पास क्या है, एक्स है, एक्स में क्या ऐड कर रहा है, 1 हो गया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, एक घटा रहा है, तो बताइए हमारा डिनोमिनेटर उसमें से एक घटा दे रहा हूँ। और जैसे हमने एक जोड़ा ऊपर और नीचे एक घटा, तो बताइए फ्रैक्शन क्या बन जा रही है हमारी, 1 बन जा रहा है ये। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इधर बताइए ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 अपने जगह है, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y - 1। ठीक है, अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं, किधर, एक तरफ। देखिए x और y को एक तरफ, x अपने जगह, ठीक है, y उठ के इधर जाएगा, हो जाएगा -y, बराबर ये -1 अपने जगह पड़ा है, और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा -1। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग x - y बराबर है -1 मिलके क्या बन जाएगा, -2। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा, हमारा जो इक्वेशन बनेगा ना कंडीशन से, उसको किस मेथड से हल करना है, इसमें बोला है एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, विलोपन से हल करना है। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं।
अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन में क्या है, बोला है कि यदि मैं डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दूं, क्या कर दूं, एक ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, हमारा ये हमारी फ्रैक्शन है, एक्स अपने जगह पड़ा रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बोला है, एक ऐड करने के लिए। जैसे ऐड करेंगे बताइए क्या बन जाएगी फ्रैक्शन हमारी, 1/2। इसका तिरिय गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे बनेगा हमारे पास 2x, ठीक है, और उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा y+1, ठीक है। अब मैं x और y को एक तरफ कर लेता हूँ, तो 2x तो अपने जगह ठीक है, y इधर चला जाएगा -y बराबर में एक, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो कुछ इसमें सॉल्व होगा क्या, हाँ y दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, बस चिन्ह समान नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, या तो 2 में से 1 को घटा देते हैं तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 2 में से घटा देता हूँ 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, समीकरण 2, यहाँ फ्रॉम का मतलब होता है इससे घटाना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं, बताइए हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1, ठीक है, और ये क्या है, x - y बराबर में क्या है, बोलिए -2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पहले चिन्ह बदल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी बन जाएगा प्लस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, ये 2x में से माइनस का एक x जाएगा तो x बचेगा, और बराबर ये प्लस का 2 है, प्लस का मान मिलके ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x का मान, किसका मान आ गया, x का मान आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, x का मान किस में रख दें, यहाँ पे लिखेंगे x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमारा रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x - y बराबर में -2, x का मान 3 रख दिया, माइनस का y बराबर -2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, -y अपने जगह ठीक है, ये इधर जाएगा -2 -3 हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा -3, -y बराबर क्या हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा किसका मान निकल गया, y का। तो बताइए अब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस इसलिए हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बताइए तब हमारा भिन्न क्या रहा होगा, तो भिन्न हमारा x/y है, क्या है, x/y है, तो x के जगह डायरेक्ट मान रखो, x का मान कितना है 3, तो मैं 3 रख देता हूँ ऊपर, ठीक है। y का मान क्या निकल गया 5, यानी ये आ गया आंसर, ठीक है। यानी हमारी भिन्न क्या रही होगी बताइए, ये आप क्या लिखेंगे, इसलिए भिन्न क्या रही होगी, 3/5, ये था हमारा सवाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। बोला क्या है कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर क्या बोला है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि 5 ईयर एगो का मतलब होता है 5 साल पहले जो बीत चुका हो, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि 5 साल पहले, ठीक है, जो नूरी जो थी वो सोनू की क्या थी, एज की 3 गुनी थी, ठीक है। फिर से 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, आयु थी, वो सोनू की एज की 3 गुनी थी। आगे कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, और क्या बोला है कि 10 साल बाद नूरी सोनू की दोगुनी हो जाएगी, ये बोला है। तो हमसे बोला क्या इसमें, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमको नूरी और सोनू की एज कितनी है ये बतानी है, ओके, ठीक है। सवाल को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जब हमको एज वाला सवाल मिले तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे, और हमको पूछता भी क्या है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट एज मान लेंगे,
अगर पहले की बात की जाएगी तो प्रेजेंट वाले एज में से क्या कर लेंगे हम लोग, पहले की जितने 5 साल बोला है तो 5 साल घटा लेंगे। अगर बाद वाला बोलेगा तो प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे सपोज कर लो आपके इस समय जो एज होगी, हमने बोला कि 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, तो क्या करोगे, उसमें 5 साल पहले घटा दोगे अपने प्रेजेंट एज में से, तो आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं 10 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो इस समय कितने साल के, उसमें 10 ऐड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। तो पहले के लिए हमेशा घटाएंगे, बाद के लिए हमेशा जोड़ेंगे, ये याद रखना है, सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इसका नूरी का। अगर नूरी क्या है मान लिया तो सोनू का क्या रहा होगा, एंड सोनू प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ईयर्स मान लेते हैं इसका। ठीक है, आगे सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, बताइए, वाई वर्ष मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमसे क्या बोला है, 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो लिखेंगे 5 ईयर एगो। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे कि नाउ 5 ईयर्स एगो। ठीक है, यानी इसकी हिंदी हो जाएगी 5 साल पहले। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 5 साल पहले की एज निकालते हैं, किसकी, नूरी और सोनू की। ठीक है, तो इस समय की एज बताइए, नूरी की कितनी है एक्स, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे कि नूरी एज क्या हो जाएगा, बताइए। तो नूरी एज हो जाएगा हमारे पास क्या, इस समय की एज अगर यक्स है तो 5 साल पहले यक्स -5 हो जाएगा, घटा देंगे। तो सोनू एज क्या हो जाएगा, सोनू एज क्या हो जाएगा बताइए, y -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हिंदी होती है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम ये लिख सकते हैं, बताइए ये कौन सी एज है, ये 5 साल पहले वाली एज किसकी, नूरी की। ठीक है, बराबर, और ये किसकी है, 5 साल पहले वाली एज किसकी, सोनू की। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, बोला क्या है कि 5 साल पहले नूरी जो होगी वो क्या हो रही होगी, सोनू से 3 गुनी रही होगी, थ्राइस एज ओल्ड सोनू। ठीक है, सोनू से 3 गुनी रही होगी। किससे 3 गुनी की बात की जा रही है, सोनू से, तो गुणा किसमें करेंगे 3 का, जिससे कंपेरिजन किया जाएगा, किसकी 3 गुनी है नूरी, सोनू की, तो सोनू में 3 का गुणा कर दो। कैसे पता, जैसे हमको अगर जब सोनू की एज पता रहेगा तभी तो हम क्या करेंगे, नूरी का बता पाएंगे। तो अगर हमको सोनू की एज पता रहेगी तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो किसकी एज निकलेगी, नूरी की, इसलिए गुणा किसमें करना है, सोनू वाले में, जिससे तुलना के किसकी नूरी किसकी 3 गुनी है, सोनू की, तो सोनू में 3 का गुणा कर दो, ये बन गया। ठीक है, ये होता है। कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमको बोला ना नूरी की एज जो है 3 गुनी रही होगी सोनू का, इसका मतलब होता है पहले 5 साल पहले वाली एज की बात की जा रही है, तो 5 साल वाली पहले की वाली एज निकालो, प्रेजेंट मान करके 5 साल पहले वाली एज निकालने के बाद ये कंडीशन लिखनी है। ठीक है, आगे अब हल कर लेते हैं, x -5 बराबर, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 3y - 15। अब उसके बाद देखिए x और y को हमेशा एक तरफ करना, तो x अपने जगह ठीक है, 3y इधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और जैसे इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले कंडीशन पे, किस पे, सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, 10 ईयर लेटर, क्या बोला है, 10 ईयर्स लेटर।
यानी 10 साल बाद, क्या लिखेंगे 10 साल बाद पे बात की जाएगी, ठीक है। तो बताइए इस समय की एज कितनी नूरी की, एक्स, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पे नूरी एज, क्या हो जाएगा नूरी एज x+10, ठीक है। और बोलिए सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू एज क्या हो जाएगा y+10, ठीक है। अच्छा 10 साल वाला क्यों निकाल रहे हैं, बोला है कि 10 साल बाद जो नूरी होगी वो सोनू की दोगुनी रही होगी, तो पहले 10 साल वाली एज तो पता कर लें तब ना ये कंडीशन लिखेंगे। तो हमने 10 साल बाद वाले दोनों की एज निकाल लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, बताइए ये क्या है, ये 10 साल वाली एज किसकी है, 10 साल बाद वाली एज नूरी की, बराबर ये 10 साल बाद वाली किसकी आई है, आयु है सोनू की। तो क्या बोला है, नूरी क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है, किसकी, सोनू की। तो सोनू से तो सोनू में क्या कर लेंगे, दो का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x+10 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा 2y और प्लस का ये 20 हो जाएगा। x और y वाले को एक तरफ, x अपनी जगह, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस का 2y बराबर, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल 10 आएगा, बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में, बताइए क्या सेम दिख रहा है, x दोनों में सेम दिख रहा है, घटा देंगे तो हो जाएगा काम। तो लिखेंगे यहाँ पे इस समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 में से घटाएं, आप 2 में से भी 1 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो जिससे घटाना होगा वैसे हमको लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, यानी 1 से घटाना है तो 1 यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम 1 से सेकेंड को घटाना तो 1 ऊपर सेकेंड नीचे, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखा आता है, इंग्लिश में ऐसे आगे। अब क्या करें, इधर कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y बराबर में 10, और ये क्या बताइए x-2y बराबर क्या है 10 से, ये -10 है, ठीक है। घटाते हैं, क्या आएगा आंसर बताइए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा। ये माइनस का 3y में से माइनस प्लस का 2y जाएगा तो आएगा माइनस का y बराबर, और इसको क्या कर लेते हैं, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -10 मिलके माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर तो y बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। अब क्या करने वाले हैं बताइए, अब मैं ये मान उठा के कहाँ पर रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कहाँ पर रखूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट, पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y बराबर कितना है माइनस का 10, ठीक है, पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा x-3 गुणे क्या हो जाएगा बताइए 20 रख देते हैं, बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 20 × 60 माइनस का 60 आएगा, और माइनस का 60 जैसे इधर जाएगा क्या बनेगा माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 50, यानी ये आ गया हमारा किसका मान, x का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, ये हैंस नूरी एज कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नूरी प्रेजेंट एज कितना आ गया, नूरी प्रेजेंट एज हो जाएगा हमारे पास 50 ईयर्स, और क्या हो जाएगा सोनू प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा हमारे पास कितना 20 ईयर दिया है ना, ये 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर ऑफ ए 2 नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर
ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, इस संख्याओं पे आधारित सवाल है। बोला है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है। क्या बोला है, दो अंकों की कोई संख्या रही होगी, जब मैं उनके अंकों को जोड़ता हूं तो क्या आता है, 9 आता है। पहले यहां तक समझते हैं। जैसे हमने मान लिया 45, 45, ये दो अंकों की संख्या है, इनके अंक क्या है 4 और 5, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है, 9 आता है। इसी प्रकार की कोई संख्या रही होगी। आगे देखते हैं क्या बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। बोला कि जो संख्या है हमारी, अगर उसका मैं 9 गुना कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 9 गुना करता हूँ, तो संख्या को पलटने पर जो संख्या बनी होगी उसका 2 गुना रहा होगा। ठीक है, क्या बोला है कि अगर मैं संख्या का 9 गुना कर देता हूँ, जो संख्या हमने रही होगी हमारे पास, उसका मैं 9 गुना करता हूँ, तो उसी संख्या को अगर मैं पलट दूं तो जो संख्या बनी होगी उसका 2 गुना रहा होगा हमारी ये संख्या। ठीक है, अच्छा, तो सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हमको तो संख्या पता नहीं और हमको कितने डिजिट की नंबर बोला है, 2 डिजिट का। तो हम सबसे पहले वंस और टेंस मान के चलेंगे इस सवाल में। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोली है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x है। क्या मान लिया, इकाई अंक x है। एंड टेंस डिजिट क्या मान लेता हूं मैं, बी वाई, और दहाई अंक y है। ये मान लिया, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या है, y है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैंने ये मान लिया, अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, तो बताइए हमारी संख्या क्या रहा होगा। तो लिखेंगे देन द नंबर, तब संख्या रहा होगा हमारे पास। संख्या हमेशा प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा जाएगा। तो बताए दाएं का स्थान y है, 10y प्लस एक्स। कैसे पता, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था 45, 45 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 40 प्लस 5, ये क्या होता है ऐसे, ये दाएं के स्थान पे है तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 10 प्लस का 5, और हल करेंगे जिसको 45 आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार हम संख्या को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तब संख्या, ये हमारी क्या रही होगी, संख्या रही होगी। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला इसमें, रिवर्सिंग भी नाम आया। क्या आया नाम, रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा जब 1 डिजिट और 10 डिजिट मान लेते हैं तो संख्या लिख लो। संख्या लिखने के बाद अगर सवाल में रिवर्सिंग लिखा तो उसकी संख्या भी क्या कर लो, रिवर्स वाली लिख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिवर्सिंग नंबर, क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, रिवर्सिंग नंबर मतलब अंकों को बदलने पर बनी संख्या। ये मैं इसकी हिंदी ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 10x प्लस का y, मैंने पलट दिया संख्या। ठीक है, x यहाँ पे चला जाएगा 10 के पास और y इधर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। अब जो सवाल बोला है ना, अब उसको पढ़ पढ़ के करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि संख्या का योग क्या है, 9 है। तो संख्या हमने क्या मान रखी है, डिजिट क्या माना है, x और y। तो लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना, 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये तो इजी था। दूसरा वाला क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में हमको बोला है इसमें कि 9 टाइम दिस नंबर, अगर संख्या का क्या कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया, ये संख्या हमारे पास, अगर मैं इसका 9 गुना कर देता हूं तो क्या हो जाता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो रिवर्सिंग नंबर है उसका 2 गुना हो जाता है, यानी संख्या का 9 गुना जो है वो संख्या को पलटने पर जो बनी संख्या है इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये बोला है। तो देखो सवाल को कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स बराबर क्या है, 10x प्लस वाई।
ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा क्या रिवर्सिंग नंबर है। तो बताइए क्या बोला है कि अगर संख्या का जो 9 गुना कर दूं तो ये किसके तो क्या हो जाता है संख्या का 9 गुना, जो संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो बताइए पलटने वाली संख्या है इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका करेंगे हो जाएगा 90y प्लस का 9x बराबर इधर हो जाएगा 20x प्लस का 2y। ठीक है, अब इसको इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x और y को एक तरफ लेके जाते हैं तो हो जाएगा 90y प्लस का 9x बराबर, इन दोनों को इधर लेके जाना है ना, तो हो जाएगा माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर में क्या चला 0। इसको घटा लेते हैं, 90 में से माइनस का 2 जाएगा क्या बनेगा बोलिए 88y, और इसको इससे घटाएंगे तो आएगा माइनस का 11x बराबर में 0। कुछ कॉमन होगा क्या, हाँ 11 कॉमन होगा। अगर मैं जैसे 11 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 8y, ठीक है, और माइनस का x बराबर कितना 0। अगर 11 को अगर मैं नीचे ला दूँ इधर बराबर के, तो क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 8y माइनस का x बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, अब बताइए ये हमारा इक्वेशन आ गया, एक आ गया आगे x है, तो मैं इसको या करके ऐसे ले देता हूँ ओवर, पहले x लिख देता हूँ माइनस का और प्लस का 8y बाद में लिख देता हूँ बराबर 0। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हल कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए सॉल्व करें तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर में 9, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास माइनस एक्स प्लस का 8y बराबर में 0। हल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, पहले से ये मिलके बनेगा हमारे पास 9y बराबर में इधर क्या चल रहा है 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/9 काटेंगे, बताइए क्या आ गया आंसर। काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया y बराबर 1। ठीक है, ये y का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 1 इन इक्वेशन किसमें रख देता हूँ, फर्स्ट में मार रख दो, तो y का मान तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 9। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 रख दिया बराबर में 9 है, ये इधर जाएगा घट के हो जाएगा x बराबर 8 हो गया। तो ये हमारा किसका मान आ गया x का। तो बताइए हमारा नंबर क्या रहा होगा देन हेंस, इसलिए नंबर क्या होगा हेंस क्या रहा होगा द नंबर क्या रहा होगा 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर है, इसमें मार रख देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए 10y का मान क्या है 1 है प्लस x का मान क्या है 8 है, हल करेंगे क्या आएगा 18, यानी हमारी संख्या क्या रही होगी 18 रही होगी। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 1 में 8 जोड़ूंगा तो 9 आएगा। ठीक है, ये बोला अगर पलटेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी रिवर्सिंग नंबर 81 बन जाएगी। ठीक है, ये तो ये सवाल था हमारा, इस प्रकार सवाल को क्या करेंगे लगाएंगे। ओके।